students, welcome to all of you in your maths class. Today we continue our same chapter, chapter number 18, and the name of our chapter is time, means समय. In our previous session we have started exercise number 64. हमने अपने previous session में exercise 64 के कुछ questions discuss किए थे. Question number 1, 2 and 3, 4, 5. Today we are going to continue the same exercise. आज हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करके इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो ओपन योर मैथ्स बुक पेज नंबर 257 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर बी ऑफ 6th इज फ्रॉम 9:25 AM to 1:40 PM ऑन द सेम डे. इसके बीच का टाइम क्या है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप लिखोगे टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम 9:25 AM to 10 AM. पहले आप इसके बीच का ड्यूरेशन फाइंड आउट कर लीजिए, देन आप एडिशन के साइन को लगाओगे, फिर लिखोगे ड्यूरेशन फ्रॉम 10 AM to 1 PM. ओके, देन एडिशन का साइन आप पुट करोगे, फिर लिखोगे ड्यूरेशन फ्रॉम 1 PM to 1:40 PM. क्लियर? अब जितने मिनट्स पास हो गए, जितने आवर्स पास हो गए, आप लिख लोगे 9:25 AM से 10 AM होने में कितना मिनट लगा आपको? कितने मिनट लगे? 35 मिनट्स. देन 10 AM से 1 PM में कितने आवर्स लगे? 11 AM, 12 PM, देन 1 PM, 3 आवर्स. और फिर 1 PM से 1:40 PM होने में 40 मिनट्स लगे. तो आपको क्या पता चला? आप आवर्स को एक साथ लिखोगे और मिनट्स को ऐड करके एक साथ लिख लोगे. ओके, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चंस को करोगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 and 10 are simple word problems. We solve any one question. So first we write duration from 7:55 AM to 8 AM. पहले हम 7:55 AM से 8 AM के बीच के टाइम को फाइंड आउट करेंगे, कितने मिनट्स हैं. देन हम फाइंड आउट करेंगे ड्यूरेशन फ्रॉम कैपिटल D डॉट स्मॉल f डॉट. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने. ड्यूरेशन फ्रॉम 8 AM to 4 AM. 8 AM और टू 4 AM, दूसरे दिन 4 AM. हम काउंट करेंगे कितने आवर्स हैं इनके बीच में, प्लस ड्यूरेशन फ्रॉम 4 AM to 4:20 AM. अब 4 AM से 4:20 AM के बीच कितने मिनट्स पास हो गए, हम ये देखते हैं. ड्यूरेशन फ्रॉम 7:55 AM to 8 AM क्या मिले हमें? 5 मिनट्स. 7:55 से 8 AM होने में 5 मिनट्स पास होते हैं, लिख लिया हमने 5 मिनट्स. प्लस नाउ ड्यूरेशन फ्रॉम 8 AM to 4 AM. 8 AM से अब हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे आवर्स. नेक्स्ट डे 4 AM, देन 9, 10, 11, 12 PM, देन 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, इसी तरह एंड सो ऑन हम काउंट करेंगे. देन रात में 12 AM, देन 1 AM, 2 AM, 3 AM एंड 4 AM बिकॉज नेक्स्ट डे 4 AM. तो कितने आवर्स हो जाएंगे? 20 आवर्स. एंड देन 4 AM to 4:20 AM 20 मिनट्स. तो हमें क्या मिला आंसर? 20 आवर्स को हम पहले लिख लेंगे, देन 5 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स 25 मिनट्स. 7:55 AM एक दिन का ये टाइम है और दूसरे दिन का टाइम है 4:20 AM. उसके बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन है? 20 आवर्स 25 मिनट्स. ओके स्टूडेंट्स, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8. द क्वेश्चन इज अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन स्टार्टेड एट 11:45 AM. एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन 11:45 AM पे शुरू हो रहा है एंड फिनिश्ड एट 1:35 PM और 1:35 PM पे फिनिश हो रहा है. PM आपको पता है आफ्टरनून का टाइम. हाउ लॉन्ग डिड द कॉम्पिटिशन लास्ट? इट मीन्स कॉम्पिटिशन कितना देर चला या कॉम्पिटिशन में कितना टाइम लगे, हमें इसे फाइंड आउट करना है. ओके, सो आप स्टेटमेंट लिखोगे. फर्स्ट, टाइम टेकन थ्रू दी कॉम्पिटिशन. इट मीन्स कॉम्पिटिशन में लगा हुआ समय. ड्यूरेशन फ्रॉम जितने बजे कॉम्पिटिशन शुरू हुआ तब से लेके टू कब तक, जब कंपटीशन फिनिश हुआ. अब इसके बीच के हमें टाइम को फाइंड आउट करना है. आप इसे ब्रेक कर करके फाइंड करोगे. कैसे करोगे? देखिए, इज इक्वल्स टू, देन ड्यूरेशन फ्रॉम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कैपिटल D स्मॉल f डॉट. ड्यूरेशन फ्रॉम हम पहले फाइंड आउट करते हैं 11:45 AM से 2 कब तक? 12 PM. ओके, 12 PM क्योंकि आपको पता है दोपहर के 11:45 के बाद जब 12 बजेंगे तो उसके साथ हम PM का यूज करते हैं 12 PM. क्लियर?
देन प्लस एडिशन के साइन को आप पुट करोगे। अब हम क्या फाइंड आउट करें, ड्यूरेशन फ्रॉम 12 PM से कब तक का ड्यूरेशन फाइंड आउट करते हैं, 1 PM, 12 PM टू 1 PM। ओके, अब क्या बच गया, एडिशन के साइन को हम फिर पुट करेंगे। अब 1 PM से 1:35 PM तक का टाइम डिफरेंस क्या होगा, ड्यूरेशन फ्रॉम 1 PM टू 1:35 PM। ठीक है, अब हम इनके बीच के टाइम्स को फाइंड आउट करेंगे। 11:45 AM से 12 PM होने में कितना टाइम लगता है, 15 मिनट्स। आप लिखोगे 15 मिनट्स, शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो मिनट्स, देन एडिशन के साइन। 12 PM से 1 PM होने में कितने घंटे लगे, 1 आवर। आप लिखोगे 1 आवर प्लस एडिशन के साइन को लगाओगे। अब 1 PM से 1:35 PM होने में कितना टाइम लगा, 35 मिनट्स। आप लिख लीजिए 35 मिनट्स। अब हम इसे ऐड कर लेंगे, कैसे करेंगे, हम आर को पहले लिख लेंगे 1 आवर एंड 35 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स, क्या मिलेगा हमें, 35 प्लस 5 40 एंड 40 प्लस 10 50, 1 आवर 50 मिनट्स। ओके, नाउ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कंपटीशन कितना टाइम लगा फिनिश होने में, 1 घंटा और 50 मिनट्स। So students, we have completed exercise number 65 in our live session. हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। सो नाउ कम ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 66। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन 24 आवर क्लॉक टाइम। आपको पता है अभी भी कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो 24 आवर क्लॉक टाइम को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। रेलवे या एयरलाइंस ये कैसे चलती हैं, 24 आवर क्लॉक टाइम। इट मीन्स जैसे ही दोपहर में 12 बजते हैं, हमारे जो 12 आवर्स क्लॉक टाइम होता है उसमें फिर 1 o'clock होता है, 2 o'clock, देन 3 o'clock। ओके, लेकिन जो 24 आवर क्लॉक होता है उसमें दोपहर के 12 बजे के बाद जो 1 o'clock होता है वो उसमें 13 o'clock शो करता है, देन 14 o'clock, 15 o'clock। इसी तरीके से वो रात में जैसे ही 12 बजते हैं 24 आवर क्लॉक टाइम 00 हो जाता है। तो वैसे ही जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर एक घंटे को वो हर एक नंबर से रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसे 24 आवर क्लॉक टाइम कहते हैं। और 12 आवर क्लॉक टाइम में आपको पता है क्लॉक जो होता है आवर हैंड वो 2 फुल राउंड्स कंप्लीट करती है, इसलिए हम 2 बार एक ही टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार दोपहर में और एक बार उसे रात में। क्लियर? तो चलिए अब हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर मैथ्स बुक, पेज नंबर 262, एक्सरसाइज 66। क्वेश्चन नंबर 1 इज चेंज इन 24 आवर क्लॉक टाइम। हमें 24 आवर क्लॉक टाइम के अकॉर्डिंग दिए हुए टाइम को लिखना है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे। AM और PM हम 12 आवर क्लॉक टाइम में यूज करते हैं। 24 आवर क्लॉक टाइम में हम हमेशा आवर्स का यूज करते हैं, ठीक है। हम AM और PM नहीं लिखते हैं, हम HOURS आवर्स को लिखते हैं। 6:30 AM, इट मीन्स ये मॉर्निंग का टाइम है, 6:30 AM। हम इसे कैसे लिखेंगे 24 आवर क्लॉक टाइम में, हम आर के नंबर को 2 डिजिट के साथ लिखते हैं, तो ये 1 डिजिट है, हम इसके पहले 0 को लिख लेंगे। आप लिखोगे 0 6, ओके, देन मिनट के डिजिट को लिख लोगे आप 3 0, और क्या लिखोगे आवर्स। आप बीच में कॉमा कोलन कुछ भी पुट नहीं करेंगे। 0 6 और 3 0 आवर्स। नाउ 6:30 PM। अब हम इसे 24 आवर क्लॉक टाइम में कैसे लिखें, आपको पता है दोपहर के 12 बजे के बाद क्या टाइम होता है, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, देन 6 o'clock, ठीक है। ये सारा PM का टाइम है। तो दोपहर के 12 बजे के बाद अब आप काउंट करो अगर, देन तो आप कैसे काउंट करोगे, 1 o'clock को 13 o'clock, देन 2 o'clock को 14, उसके बाद क्या आता है 3 o'clock को 15, 4 o'clock को 16,
5 o'clock को 17 एंड 6 o'clock को 18। ठीक है, 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग हम 6 को कैसे लिखते हैं, 18 और मिनट क्या लिखोगे आप, 30। ओके, 18 30 और AM और PM हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे आवर्स। क्लियर। चलिए 4:25 PM, इट मीन्स ये भी इवनिंग का टाइम है, दोपहर के 12 बजे के बाद। अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4, इट मीन्स 12 बजे के बाद 13 14 15 16 आप आर के प्लेस पे लिखोगे 16 और मिनट्स क्या है 25। मिनट्स हम वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ आर जो है वो 24 आवर क्लॉक टाइम के अकॉर्डिंग रहेगा। 16:25 आवर्स। नाउ लास्ट इज 3:30 AM। आपको पता है जैसे ही रात में 12 बजते हैं 24 आवर क्लॉक टाइम 00 हो जाता है, तो 3:30 AM को हम कैसे लिखेंगे, 3 के पहले 0 देन 3 उसके बाद अगेन 30 क्योंकि ये मिनट्स है और हम इसके साथ लिखेंगे आवर्स। क्लियर, कंप्लीट हो गया। तो आपको ध्यान से इसे इन्हीं टाइप से सॉल्व करना है। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चेंज इन 12 आवर क्लॉक टाइम। ठीक है, अब हम इसे 12 आवर क्लॉक टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। 12 आवर क्लॉक टाइम में हम AM और PM का यूज करेंगे। आपको पता है आपको PM का यूज कब करना है, जब 13 से लेकर के 23 तक आवर का टाइम रहेगा तब आप PM का यूज करोगे और उसके पहले आप AM का यूज करोगे। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपकी एक्सरसाइज से पहले जो इंट्रोडक्शन गिवन है उसे आप अच्छे से वॉच करिएगा, पढ़िएगा और एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करिएगा। 2120 आवर्स, इट मीन्स क्या टाइम हो रहा है 12 क्लॉक टाइम के अकॉर्डिंग, 12 आवर क्लॉक टाइम के अकॉर्डिंग। 21 किस आवर्स को हम कहते हैं, आप काउंट कर लीजिए फिंगर पे या कॉपी पे लिख के, जैसे आपको इजी हो, कन्वीनियंट हो। 21 मीन्स, चलिए अब हम काउंट करते हैं। क्या मिला हमें, 12 o'clock के बाद हम क्या करते हैं 13 o'clock, 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इट मीन्स अगर अब हम वैसे काउंट करें 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, क्या टाइम हो रहा है 9 और हम कोलन लगाते हैं 12 आवर क्लॉक टाइम में और लास्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं मिनट, 9:20। और ये कब का टाइम है, इसके साथ 21 आवर है इसीलिए ये PM है, ये AM नहीं है, 9:20 PM। ओके, नेक्स्ट 1136 आवर्स, ये 12 से पहले आता है नंबर 11, इट मीन्स ये AM का टाइम है। आप इसे बस सिंपली लिख लोगे 11:36 AM। क्लियर। नाउ नेक्स्ट नंबर को अब हम देखते हैं 1840 आवर्स, इट मीन्स फिर से हम काउंट करेंगे अगेन। 12 बजने के बाद क्या होते हैं 13 14 15 16 17 18। अब हम 12 आवर क्लॉक टाइम के अकॉर्डिंग इसे काउंट करें 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स क्या टाइम हो रहा है 6 कोलन। ठीक है, अब मिनट का टाइम आप लिखो 40, 6 कोलन 40 और इसके साथ हम AM का यूज करेंगे या PM का, PM का, ये 6:40 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0155 आवर, इट मीन्स 1 रात के 12 बजे के बाद का टाइम है ये। हम 1 को एज इट इज लिखेंगे कोलन 55 एंड AM और PM इट्स AM, आप लिखोगे AM। क्लियर, तो आप इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। So students, that's all for today. Do the given classwork based on exercise 64 and exercise 66 in your maths class, so copy carefully and do the given sums of homework in your homework copy. That's all for today. Thank you.